हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इन द फर्स्ट पार्ट, ये थर्ड पार्ट है टेंस की सीरीज का। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ टेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, एंड इन द सेकंड पार्ट हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको अपन बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो ये टेंस की सीरीज का थर्ड पार्ट है जहां हम देखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, एक हमने टेबल बनाई थी जहां पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इनकी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, हिंदी में पहचान क्या होती है। ओके, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसको अपन कह सकते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव क्या है, दोनों सेम। ओके, बात करें इसकी पहचान हिंदी में। हिंदी पहचान की बात करें तो हम पहले एक चार्ट बनाया था, ठीक है ना। चार्ट में हमने इस सब की सारी जो टेंस है उनकी पहचान हमने लिखी थी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हिंदी में है कि हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में क्या आता है, रहा है, रही है और रहे हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब की बात करें, इनमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब लगती है, एक तो इज, सिंगुलर में इज लगती है, आई के साथ में एम आता है और प्लूरल के साथ आता है आर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा व्यवस्थित कर लेता हूं। इज का प्रयोग कब करेंगे अपन? ही या फिर शी, इट या फिर सिंगुलर नेम। अगर ये आते हैं तो इज लगाएंगे अपन। एम की अगर बात करूं तो आई के साथ में लगता है सिर्फ। आर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यू, वी और दे, इनके साथ भी क्या लगता है, आर लगता है। ओके, सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो, पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, और यह हेल्पिंग वर्ब होती है या तो इज या फिर आर या फिर एम, तीनों में से कोई एक होगा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी को अपन क्या, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। और क्या हो जाएगा लास्ट में, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ये तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। नेगेटिव की अगर बात करें, एनईजी लिख रहा हूं मैं ओनली। नेगेटिव की बात करूं तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, सेम ही होगा। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज या फिर आर और या फिर क्या लग जाएगा, एम। इसके बाद में लग जाएगा नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी को अपन ऑब्जेक्ट क्या नाम है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, वी फोर भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं इंटरोगेटिव की। ओके, इंटरोगेटिव की बात करूं तो सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगती है या तो इज
या फिर क्या लगेगा आर, और यहाँ क्या लगेगा एम, तीनों में से कोई एक लगेगा। उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, जो इंटरोगेटिव होता है साथ में क्या है उसमें नेगेटिव भी लगता है, नॉट लगता है साथ में, नहीं आता हिंदी में। तो उसमें सबसे पहले या तो इज या फिर आर या एम, तीनों में से कोई एक होगा, सॉरी। उसके बाद में क्या लग जाएगा सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये सेंटेंस का क्या है स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे जब अपन क्या करेंगे, जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसको नेगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव बनाएंगे या इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है ना। हिंदी से जब अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अपन एग्जांपल्स। ओके, फर्स्ट सेंटेंस है अपना जिसमें है पिताजी मंदिर जा रहे हैं, पिताजी मंदिर जा रहे हैं। अब देखो इसमें सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाले कौन है पिताजी, तो पिताजी क्या है सब्जेक्ट है। काम क्या हो रहा है जाना, तो जाना क्या हो जाएगा वर्ब। इसके स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि जब इसको अपन क्या करते हैं इन ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है पिताजी, पिताजी क्या बोलते हैं फादर। ठीक है ना। सिंगुलर है, सिंगुलर यानी क्या होता है एक वचन, तो क्या लगेगा इज। इज क्या कर रहे हैं जा रहे हैं, तो जाने को क्या बोलते हैं, जाने को क्या बोलते हैं गो। इसमें आईएनजी आता है ना तो गो का क्या हो जाएगा गोइंग। कहां जा रहे हैं टू टेम्पल, मंदिर यानी टेम्पल और टू टेम्पल। समझ में आया। देखो क्या क्या अपन ने सेंटेंस है, सब्जेक्ट कौन है पिताजी। ठीक है, तो अपन ने क्या किया पिताजी को फादर लिखा। ठीक है ना। सिंगुलर है ना एक वचन है ना, तो अपन क्या लगाएंगे इज आर एम में से इज लगाएंगे सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए लगाते हैं आर। ठीक है ना, और आई के साथ में आता है एम, तो फादर इज गो यानी क्या होता है जाना। ठीक है ना, अपन ने क्या लगाया साथ में आईएनजी। ठीक है ना, क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगता है, और टू टेम्पल हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, नेक्स्ट सेंटेंस है सोहन कार खरीद रहा है। सब्जेक्ट कौन है सोहन, सोहन कौन है सब्जेक्ट, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, और यह क्या खरीदने का काम कर रहा है, तो ये क्या है वर्ब। ओके, तो क्या करते हैं देखो सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है सोहन। सोहन सिंगुलर है प्लूरल है, सोहन सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा इज, सोहन इज। खरीदने को क्या बोलते हैं बाय, आईएनजी साथ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा बाइंग। क्या कर रहा है कार खरीद रहा है तो बाइंग अ कार। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं जो है वह अपने गांव जा रहा है, तो इसमें कौन काम करने वाला कौन है वह, तो वह क्या है सब्जेक्ट। जाने का काम कर रहा है तो जाना क्या हो जाएगा वर्ब हो जाएगा। अब देखो इसको ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट कौन है वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही, और ही सी इट या सिंगुलर नेम होगा तो क्या लगेगा इज। ही इज क्या कर रहा है जाने का काम कर रहा है तो गो। ठीक है ना, और क्या हो जाएगा गोइंग। ही इज गोइंग कहां जा रहा है अपने गांव, टू हिज विलेज। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तो कोई को क्या बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है कोई। ठीक है ना, तो कोई के लिए क्या आ जाएगा समवन, क्या आ जाएगा समवन, समवन। ठीक है ना, सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा इज। खटखटाना बोलते हैं नोक। ठीक है ना, खटखटाने क्या कहते हैं नोक, तो नोक का क्या हो जाएगा नोकिंग। ठीक है ना,
कहाँ पे? दरवाजे पे, एट द डोर, एट द डोर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो लड़के शोर कर रहे हैं। ओके, कौन काम करने वाला कौन है? लड़के। ओके, अब देखो क्या काम कर रहे हैं? शोर कर रहे हैं। तो शोर करना क्या हो जाएगा? शोर करना क्या हो जाएगा? वर्ब। क्या हो जाएगा? वर्ब। और ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ओके, अब देखो लड़के को क्या बोलेंगे? बॉयज। लड़के सिंगुलर नहीं है ना, ज्यादा है, बहुवचन है तो क्या लग जाएगा? आर। सिंगुलर के लिए इज आता है, बहुवचन के लिए, प्लूरल के लिए आर आता है। बॉयज आर, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं? शोर कर रहे हैं। तो शोर करने को बोलते हैं मेक अ नॉइज, ठीक है ना, लेकिन आईएनजी फॉर्म लगेगा तो मेकिंग अ नॉइज। क्या हो जाएगा? मेकिंग अ नॉइज। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है गाय घास खा रही है। ओके, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? गाय। और क्या काम हो रहा है? खाना, खाने का काम होता है। ये क्या हो जाएगा? वर्ब। खाना क्या हो जाएगा? वर्ब। ओके, इसको ट्रांसलेट करते हैं। अब देखो सब्जेक्ट सबसे पहले आता है तो काउ, ठीक है ना, गाय सिंगुलर तो काउ इज, सिंगुलर है तो क्या आएगा? इज। ठीक है ना, घास, घास खाने को बोलते हैं ग्रेज, GRAZE, लेकिन आईएनजी फॉर्म लगे तो क्या हो जाएगा? ग्रेजिंग। ठीक है, और घास को बोलते हैं ग्रास। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो है आज बरसात हो रही है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसकी देखो क्या नाम है, इसमें वर्ब क्या है? बरसात होना, इसको बोलते हैं रेन। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? ठीक है, ऐसे सेंटेंस यानी जिनमें क्या है, डायरेक्ट सेंटेंस नहीं दे रखा होता है तो उसको इट से बनाते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा इट से, तो ये क्या हो जाएगा? इट इज रेन। बारिश होने को रेन बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन आईएनजी फॉर्म रखते क्या हो जाएगा? रेनिंग। आज को क्या बोलते हैं? टुडे। ओके, वह पतंग उड़ा रहा है। ठीक है ना, सब्जेक्ट कौन है? वह। उड़ाना क्या है? वर्ब। ओके, और ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो इसको बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन है? वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही, और ही के साथ में आता है इज, क्योंकि ही सिंगुलर है तो इज आएगा, ही इज। ठीक है ना, उड़ाने को बोलते हैं फ्लाई, आईएनजी लगे क्या हो जाएगा? फ्लाइंग, इज फ्लाइंग अ काइट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो है मैं कहानी लिख रही हूं। ओके, अब देखो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? मैं। और लिखना क्या आ जाएगा? वर्ब। तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। और आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? एम लगती है। आई एम लिखने को बोलते हैं राइट, लेकिन आईएनजी फॉर्म लगेगी तो क्या हो जाएगा? राइटिंग। आई एम राइटिंग स्टोरी, स्टोरी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट है वे। वे क्या है? सब्जेक्ट है। और खेलना क्या है? वर्ब है। ओके, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। वे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? दे। वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे, और दे क्या है? प्लूरल है तो क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब आर, दे आर। ठीक है, खेलने को बोलते हैं प्ले, PLAY प्ले। आईएनजी फॉर्म आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। और क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, सीमा खाना बना रही है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन है? सीमा। ठीक है ना, और यहाँ पे काम क्या हो रहा है? सॉरी,
काम क्या हो रहा है? खाना बनाना, खाना बनाना। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा सीमा, सीमा सिंगुलर पे क्या लग जाएगा? इज। ठीक है ना, खाना बना रही है तो मेकिंग फूड, मेकिंग फूड। ओके, अब इन्हीं का अपन क्या देखते हैं? नेगेटिव देख रहे हैं। पिताजी मंदिर नहीं जा रहे हैं, तो नेगेटिव में देखो क्या है? हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या जुड़ जाता है? नॉट। ओके, सेम ही वही सेंटेंस है ये। पिताजी सब्जेक्ट है, जाना क्या है? वर्ब है। सबसे पहले नेगेटिव में क्या आता है? सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? पिताजी। पिताजी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फादर, फादर। ठीक है ना, सिंगुलर तो क्या लगेगा साथ में? इज। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगता है। यहाँ देखो नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है? नहीं। तो नहीं के इंग्लिश में क्या आता है? नॉट। जाने को क्या बोलते हैं? वो आईएनजी फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? गोइंग टू टेम्पल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सोहन कार नहीं खरीद रहा है। सोहन सब्जेक्ट है, खरीदना क्या है? वर्ब है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन है? सोहन। ठीक है ना, सोहन के साथ में इज लगेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा? नॉट, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, तो नहीं के लिए इंग्लिश में क्या आता है? नॉट, इज नॉट। ठीक है ना, खरीदने को बोलते हैं बाय। ठीक है ना, आईएनजी फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? बाइंग अ कार। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो वह अपने गांव नहीं जा रहा है, तो वह सब्जेक्ट है, जाना क्या है? वर्ब है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही। वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही के साथ में इज आता है, ही इज नॉट। जाने को क्या बोलते हैं? गो। लेकिन क्या है? आईएनजी फॉर्म लगेगी तो क्या आ जाएगा? गोइंग टू हिज हाउस। अगर अपन ने क्या किया है? ओनली सिर्फ नॉट जोड़ा है, सब में नॉट जोड़ा है, और ऐसा नेगेटिव बन गया है। कोई दरवाजा नहीं खटका रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? कोई को बोलेंगे समवन, इज। हेल्पिंग वर्ब क्या बाद में क्या लगेगा? नॉट। समवन इज नॉट। के एन ओ सी के, नो के क्या होता है? दरवाजा खटखटाना, तो नोकिंग आईएनजी फॉर्म लगेगा तो हो जाएगा एट द डोर, एट द डोर। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो है लड़के शोर नहीं कर रहे हैं, तो काम करने वाले कौन है? लड़के। लड़के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लड़के बॉयज। ठीक है ना, बॉयज। प्लूरल है तो क्या लगेगा? आर। नेगेटिव है तो क्या लगेगा? नॉट। शोर करने को क्या बोलते हैं? मेक अ नॉइज। लेकिन यहाँ आईएनजी फॉर्म तो लगे क्या हो जाएगा? मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज। ओके, गाय घास नहीं खा रही है। सब्जेक्ट कौन है? गाय को इंग्लिश में बोलते हैं काउ। ओके, सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा? इज। नेगेटिव है ना, नहीं आया ना यहाँ पे, तो नहीं के लिए क्या आएगा? नॉट, नॉट। घास खाने को बोलते हैं ग्रेज, लेकिन आईएनजी फॉर्म लगेगी तो क्या हो जाएगा? ग्रेजिंग। घास को बोलते हैं ग्रास। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, इसमें सब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं है। ठीक है, तो ये किससे बनते हैं? इट से बनते हैं, तो इट इज। नहीं आ रहा ना इंग्लिश में, इसके लिए क्या आएगा? नॉट। बारिश होने को बोलते हैं रेन, लेकिन आईएनजी फॉर्म लगेगी तो क्या हो जाएगा? रेनिंग। आज को क्या बोलते हैं? टुडे। आज बारिश नहीं हो रही है तो क्या बोलेंगे इसको? इट इज नॉट रेनिंग टुडे। वह पतंग नहीं उड़ा रहा है। सब्जेक्ट कौन है? वह। उड़ाना क्या हो जाएगा? वर्ब, ये सब्जेक्ट। अब देखो, वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही। और ही के साथ में क्या आता? इज। ही इज नॉट। पतंग उड़ाने को बोलते हैं फ्लाई,
लेकिन आईएनजी फॉर्म लगेगा तो फ्लाइंग हो जाएगा, फ्लाइंग अ काइट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, मैं कहानी नहीं लिख रही हूं। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मैं, और लिखना क्या है? वर्ब है। तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई, और आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? एम, आई एम। नहीं के लिए इंग्लिश में क्या आता है? नॉट। लिखने को क्या बोलते हैं? राइट, WRIT। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? आईएनजी फॉर्म लगेगी तो ई हट के क्या करेंगे? राइटिंग हो जाएगा, राइटिंग अ स्टोरी। ओके, नेक्स्ट, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। सब्जेक्ट कौन है? वे, तो वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। ठीक है ना, खेलना वर्ब है। अब देखो, दे के साथ में आता है आर, क्योंकि दे क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? आर। ठीक है ना, नहीं के लिए इंग्लिश में क्या आता है? नॉट, दे आर नॉट। खेलने को बोलते हैं प्ले, लेकिन आईएनजी फॉर्म लगेगी तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। क्या नहीं खेल रहे हैं? क्रिकेट, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? सीमा। ठीक है ना, खाना बनाना क्या है? वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। अब देखो, सीमा सब्जेक्ट है तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? सीमा। सीमा सिंगुलर है तो क्या लगेगा? इज। इंग्लिश में नॉट नहीं के लिए हिंदी में क्या नाम आता है? इंग्लिश में, हिंदी में नहीं है तो इंग्लिश में क्या आएगा? नॉट। सीमा इज नॉट। देखो, खाना बनाने को बोलते हैं मेक, MEKE, लेकिन आईएनजी फॉर्म लगाने तो क्या हो जाएगा? मेकिंग फूड। ओके, नेक्स्ट बात कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। ओके, तो इंटरोगेटिव में हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाती है? पहले आ जाती है। ठीक है ना, और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। अब देखो, पिताजी सब्जेक्ट है यहाँ पे, पिताजी क्या है? सब्जेक्ट। जाना क्या है? वर्ब। ओके, पिताजी देखो सिंगुलर है ना, तो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आता है? इज आता है। क्या आता है? इज आता है, इज। तो हेल्पिंग वर्ब लग गई, उसके बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट, इज फादर। ठीक है, उसके बाद में क्या लगता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लग गया, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लगती है। तो वर्ब क्या है? जाना। जाने को क्या बोलते हैं? गो। आईएनजी फॉर्म लगेगी तो क्या हो जाएगा? गोइंग टू टेम्पल। ओके, और क्वेश्चन मार्क लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो सोहन क्या है? सब्जेक्ट है, और खरीदना क्या है? वर्ब है। ओके, सोहन सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज। इज सोहन खरीदने को क्या बोलते हैं? बाय, BU बाय। आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बाइंग अ कार। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो वो है, क्या वह अपने गांव जा रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह, और वर्ब क्या है? जाना। ठीक है, वह सिंगुलर है ना, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज। क्या आएगी? इज आएगी, इज ही। जाने को क्या बोलते हैं? गो। आईएनजी फॉर्म लगेगी तो क्या हो जाएगा? गोइंग टू हिज विलेज। और क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो क्या कोई दरवाजा खटखटा रहा है? इसके लिए क्या होगा? कोई क्या है? सब्जेक्ट है। खटखटाना क्या है? वर्ब है। तो कोई सिंगुलर है तो सब्जेक्ट क्या होगा? यानी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज। इज समवन। खटखटाने को बोलते हैं नोक, KNOCK, नोक। नोक का क्या हो जाएगा? नॉकिंग एट द डोर। ओके, क्या लड़के शोर कर रहे हैं? काम करने वाले कौन है? लड़के, और लड़के सब्जेक्ट है और वो प्लूरल है।
शोर करना क्या है, वर्ब है, ठीक है ना। तो प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, आर बॉयज, ठीक है ना। शोर करने को बोलते हैं मेक, लेकिन आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेकिंग अ नॉइज, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। नेक्स्ट है, क्या गाय घास खा रही है, ठीक है ना। तो गाय तो क्या है, सब्जेक्ट है, घास खाना क्या है, वर्ब है। ओके, तो सिंगुलर है ना गाय, तो सबसे यानी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज काउ। घास खाने को बोलते हैं ग्रेज, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेजिंग ग्रास। ओके, क्या आज बरसात हो रही है, यहाँ पे बात करें तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट जिस सेंटेंस में नहीं होता है तो इज से इट से बनते हैं सभी, या दिस से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इट है तो यहाँ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज इट, ठीक है ना। बारिश होने को बोलते हैं रेन, RAIN रेन, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रनिंग टुडे, और क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या वह पतंग उड़ा रहा है, यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है वह, सब्जेक्ट कौन है, वह, पतंग उड़ाना क्या है, उड़ाना क्या है, वर्ब। अब देखो वह सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के लिए क्या आएगा, सबसे पहले इज ही, उड़ाने को बोलते हैं फ्लाई, ठीक है ना। आईएनजी फॉर्म लगेगा तो फ्लाइंग हो जाएगा, फ्लाइंग अ काइट, और क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है, लिखना क्या है, वर्ब है। अब देखो मैं क्या है, मैं के लिए इंग्लिश में आता है आई, और आई के लिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगती है एम, तो सबसे पहले क्या लग जाएगा, एम आई। लिखने को क्या बोलते हैं, राइट, लेकिन आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, राइटिंग स्टोरी, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो देखो नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट है वे, और खेलना क्या है, वर्ब है। अब देखो यहाँ बात करें तो वे क्या है, प्लूरल है, ठीक है ना। तो प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, आर, क्या आती है, आर दे, आर वे को बोलते हैं इंग्लिश में दे, ठीक है ना, आर दे, ठीक है ना। प्ले यानी होता है खेलना, लेकिन यहाँ खेल रहे हैं तो आईएनजी फॉर्म आएगी तो क्या आ जाएगा, प्लेइंग, और क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, और क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो है, क्या सीमा खाना बना रही है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना आपको, सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, सब्जेक्ट कौन है, सीमा, सीमा क्या है, सब्जेक्ट है, खाना बनाना क्या है, वर्ब है, ठीक है ना। सीमा सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के लिए क्या आता है, इज सीमा। खाना बनाने को क्या बोलते हैं, मेक, मेक का क्या हो जाएगा, इज सीमा मेकिंग फूड, और क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ओके, तो कुछ सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं जो आपको खुद को बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, राजू घर जहां जा रहा है, सॉरी, जा रहा है, हम खाना खा रहे हैं, रवि गाना गा रहा है, और फिफ्थ एंड लास्ट सेंटेंस है,
वे गाना सुन रहे हैं। अब देखो आपको क्या करना है, इन पांचों सेंटेंस के पॉजिटिव बनाने हैं, नेगेटिव बनाने हैं और इंटरोगेटिव बनाने हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर ऑफ मी।